आपस में इत्तेहादी है, वफाक में पंजाब में लड़ाई हो रही है। थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों पार्टीज सियासी तौर पर इनका वजूद अवाम में ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ जिसके नाम पर नून लीग सियासत करती है, अगर वो बेचारा खुद इलेक्शन हार गया, अगर मरियम बीबी इलेक्शन हार गई, ये जो जोकर और मस्खरा शहबाज शरीफ इलेक्शन हार गया, तो मुझे बताइए कौन सी जमात, क्या 17 सीटों के साथ हुकूमतें बनती हैं? 30 सीटों के साथ जो टिकटॉकर मरियम अपना इलेक्शन आ रही है उससे वज़ारत आला बनती है। इसलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इनका मसला ये है कि जो इनको लेकर आए हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, खुल के बात करें ना, इस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेकर आई है उनकी इजाज़त के बगैर ना ये सांस ले सकते हैं ना पाँव उठा सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी लड़ाई है लूट मार के ऊपर, करप्शन के ऊपर। जब ये अंदर जाके इकट्ठे होते हैं ना, कहते हैं ओए लड़ना बिल्कुल नहीं, कैदी नंबर 804 आ जाएगा। और कैदी नंबर 804 आएगा इमरान खान, इनकी लूट मार और करप्शन, अरबों रुपए के। जिस दिन शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया उस दिन 17 अरब की उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो मेरे बताए भाई, इस वक्त इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए अदलिया फतह की जा चुकी है, पार्लियामेंट फतह की जा चुकी है, और आप मेरे सामने मीडिया के दोस्त खड़े हैं, मीडिया का गला दबा दिया गया। क्या हुआ इससे 3-4 दिन पहले आपके इस्लामाबाद क्लब में गुंडों ने, बदमाशियों ने, दहशतगर्दों ने आपकी आवाज़ दबाने के लिए आप पर हमला कर दिया। ये भी शामिल है, वो मेरे पे ही हुआ। एक तो गल कह दें, असि कहने था ना, वारी वारी सब दी वारी, आप भी इनमें शामिल थे। आपका क्या नाम है? आदिल अब्बासी। आप तो खुद चश्मदीद गवाह हैं, आप पे ये गुंडे दहशतगर्द हमलावर हुए। अजय भी ऐसे कहने हैं, तमाम मीडिया को, तमाम सियासी जमातों को आएँ कैदी नंबर 804 का साथ दें, जिस वक्त जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तागियत के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह जुल्म की सियारात लंबी हो सकती है, ख़त्म होगी और अनकरीब ख़त्म होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर वैसे जो उन्हें कंधा फराहम किया हुआ है नून को, डोंट टेक देम सीरियस। इन सियासी मसलों को संजीदा ना लें। इनकी लूट मार और करप्शन की इतनी कहानियाँ हैं, जिनके पास इनकी फाइलें हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकते ये लोग। सर आप पीपल्स पार्टी में रहे, कल शैला रज़ा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा जी कि उज़्मा बुखारी जो है वो टाउट है और वो केले के छिलके पे खड़ी है। कह रहा हूँ ये गालियाँ भी देंगे, ये एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन उससे तनख्वाह कम करेंगे, क्योंकि ये बेचारे अब उस जगह पे पहुँच गए जहाँ ये काउंसिलर का इलेक्शन जीत सकते हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान खान के जो हैं वो अहकामात आए हैं कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से, मगर ताहाल जो है वो अभी भी पीटीआई के कुछ अरकान की जानिब से इस्तीफे नहीं दिए गए, तो पार्टी इस पे क्या करने जा रही है? आ चुके हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इसी सर आज भी कमेटी में अरकान मौजूद थे मेरी गुजारिश सुन लें, अगर जिनके नहीं आए होंगे हो सकता है वो मुल्क से बाहर हों या कोई और इशू हो। कल हम पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग हुई थी, मैं राज साहब वहाँ पे मौजूद थे, सब ने इमरान खान साहब के फैसले को इंडोर्स किया है। आप तो भी कमेटियों की बात कर रहे हैं ना, अगर ये फ्रॉड और जाली निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो आप इंतज़ार कीजिए कि खान साहब कौन सा वक्त होगा इस जाली निज़ाम से असेंबलियों से बाहर आए। लड़ाई के बारे में क्या करेंगे? वो भी टोपी ड्रामा है। अच्छा, वो भी टोपी ड्रामा है यार। जो सब लोग जालसाजी के जरिए हुकूमतों में बैठे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ किस तरह लड़ सकते हैं? अच्छा बस साहब, कहीं ये इस्तीफों वाले भी तो ये आपस में नहीं कहते कि देखना कैदी नंबर 804 आ जाएगा? ये ऐसा ही तो नहीं कहते? जो इस्तीफे नहीं दे रहे या जो लेट कर रहे हैं वो भी तो ये आपस में नहीं बातें करते कि कहीं इस्तीफा दे दिया तो कैदी नंबर 804। एस्टेब्लिशमेंट ने एक सर्वे करवाया है आज से हफ्ता पहले, उसमें रिपोर्ट पता क्या आई है? 80 से 85% लोग इमरान खान के साथ हैं। जो इमरान खान के साथ दगा करेगा, जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा, जो कैदी नंबर 804 से गद्दारी करेगा, उसका अंजाम उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, महमूद खान, वो लोग सियासत तो क्या काउंसिलर बनने के इमरान खान के साथ गद्दारी की वजह क्या हो सकती है? ऐसा इंतजार कर रहे हैं।